हेलो फ्रेंड्स, आज हम लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सो ये सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए जानना जरूरी नहीं है। पीआईएल क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल को ये आजकल बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप आजकल बहुत सुनते होंगे, किसी ने यहाँ पीआईएल, अभी आपने सुना कि पाताल की मूवी रिलीज हुई पाताल लोग, उस पर पीआईएल लगा दी। फिर आपने सुना अजान पे जो सुबह को नमाज होती है उस पर पीआईएल लगा दी। सो ये सब आजकल काफी लोग पीआईएल लगा देते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि पीआईएल होती क्या है। सो स्टार्ट करते हैं पीआईएल से। होती क्या है पीआईएल, नाम से ही वैसे काफी कुछ क्लियर हो जाता है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स जनहित याचिका। जनहित याचिका मीन्स जो ऐसी लिटिगेशन जो पब्लिक इंटरेस्ट मीन्स पूरे पब्लिक बेनिफिट के लिए कोर्ट में लगाई गई हो लिटिगेशन। सो पहले क्या होता था कि लोग नॉर्मली अपने केसेस लड़ते थे, ठीक है, लोकस स्टैंडी होता था, अपने लिटिगेशन एंटरटेन करती थी सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुआ, ये देखा कि जो सोशली डिसएडवांटेज पीपल हैं उनको काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो केसेस आ नहीं पा रहे हैं मतलब कोर्ट्स में, क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड इट, ठीक है। तो उसमें क्या हो गई, पीआईएल का एक ऑप्शन दे दिया गया जहां पे जो सोशली डिसएडवांटेज लोग हैं उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जस्टिस पीएन भगवती ने पीआईएल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन स्टार्ट किया। अब इसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में क्या था, यहाँ पे कोई भी पर्सन किसी के सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए अगर उसको लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डिसएडवांटेज हो रहा है तो उनके बिहाफ पे वो पीआईएल कोर्ट में लगा सकता है। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि वही उसी पर्सन को लगाना है पीआईएल जो सफर कर रहे हैं। कोई भी पर्सन अदर देन रिलेटेड टू दैट वो भी पीआईएल लगा सकता है। कोई भी इंडियन सिटीजन पीआईएल लगा सकता है। तो इसको पढ़ लेते हैं। Refers to litigation undertaken to secure public interest and demonstrate the availability of justice to socially disadvantaged parties and was introduced by Justice P.N. Bhagwati. So what is PIL? It refers to the litigation undertaken to secure public interests. मतलब पूरा पब्लिक इंटरेस्ट को बचाने के लिए जो लिटिगेशन बनाई गई है, ताकि कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी सोशली बैकवर्ड पर्सन उसको जस्टिस नहीं मिल रहे हैं या वो जस्टिस से डिनाई मतलब उनको नहीं अवेलेबल हो पा रहा है, तो उनके इंटरेस्ट के लिए बेसिकली ये बनाई गई है। एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पीएन भगवती। पहले ये यूएस में काफी टाइम से ये पीआईएल चलती है ना। तो इसको देख के इंडिया में भी पीआईएल जस्टिस भगवती जी ने इनको इंट्रोड्यूस किया। इट इज अ रिलैक्सेशन ऑन द ट्रेडिशनल रूल ऑफ लोकस स्टैंडी। मैंने आपको बताया ये पहले लोकस स्टैंडी था जहां पे डायरेक्टली पार्टीज जो उनके इंटरटेन किए जाते थे लिटिगेशन जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैं, पार्टीज अफेक्टेड है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई भी पर्सन लिटिगेशन लगा सकता है, चाहे वो डायरेक्टली अफेक्टेड है चाहे नहीं है। सो however the supreme court began permitted cases on the grounds of PIL, which means even people who are not directly involved in the cases may bring in matters of PIL to the court, ठीक है। तो यहाँ पे वो पर्सन जो नहीं भी अफेक्टेड है, नहीं भी इन्वॉल्व है उस पे, तो ऑन द ग्राउंड ऑफ पीआईएल कैन कम टू द कोर्ट। इट इज अ कोर्ट प्रिविलेज टू एंटरटेन द एप्लीकेशन। ये कोर्ट की बहुत ज्यादा मतलब अच्छी प्रिविलेज मानी गई एप्लीकेशन फॉर पीआईएल। पीआईएल मीन्स लिटिगेशन इन द कोर्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट सच एज पॉल्यूशन, टेररिज्म, रोड सेफ्टी, कंस्ट्रक्शनल हैजार्ड्स एक्सेट्रा। तो कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड मैटर्स है जहाँ पे लोगों के देखा जाता है कि उनको डिसएडवांटेज हो रहा है, कुछ नुकसान पहुंच रहा है या उनको इफेक्ट होता है उनके हेल्थ में प्रॉब्लम्स में, या जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को सफर करना पड़ रहा है, तो वहां पे वो पीआईएल लगा के अपनी सुनवाई करवा सकते हैं। अब हु कैन फाइल अ पीआईएल, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है। कौन फाइल कर सकता है? कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी इंडियन सिटीजन, मैं भी, आप भी, अगर आप देख रहे हो कहाँ पे हमारी सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और वो लार्ज पब्लिक के कंसर्न में है, बेनिफिट्स के लिए, तो आप भी पीआईएल फाइल कर सकते हैं। कोई भी पर्सन पीआईएल लगा सकता है। अब पीआईएल कहाँ लगा सकता है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ पीआईएल लगाती है, वो मैं आगे कवर करूंगी। अभी आप इसको पढ़ लीजिए। हु कैन फाइल पीआईएल? एनी इंडियन सिटीजन कैन फाइल अ पीएल, द ओनली कंडीशन बीइंग इट शुड बी फाइल्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट रेदर देन अ प्राइवेट इंटरेस्ट। ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए। मेरे को अपने फायदे के लिए नहीं पीआईएल फाइल करनी है, मुझे ये देखना है कि बहुत ज्यादा पब्लिक का उसमें परेशानी हो रही है पब्लिक को, पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते पीआईएल फाइल करनी है। इफ अ इशू इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, अगर कभी कभी ये देखा जाता है कोर्ट खुद ही एक लॉयर को अपॉइंट करके अपना डिसीजन ले लेता है, सू मोटो जिसको बोलते हैं, कॉग्निजेंस इन सच
जहाँ पे वो देखता है कि हाँ पब्लिक को बहुत ज़्यादा इसमें मतलब इसमें अफेक्ट आ रहा है, तो वहाँ पे लॉयर को अपॉइंट करके वो हैंडल कर सकता है केस। कभी कभी क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही ले लेती है, सुमोटो डिसीजन ले लेती है और खुद ही किसी लॉयर को अपॉइंट करके वो रिजॉल्व कर लेती है उस मैटर को। सो PIL कोई भी फाइल कर सकता है, खुद कोर्ट द्वारा भी फाइल मतलब किसी लॉयर द्वारा भी अपॉइंट करवा सकते हैं आप, या खुद भी कर सकते हैं, या कभी कोर्ट डायरेक्टली भी सुमोटो डिसीजन ले सकती है। एलिजिबल पार्टीज टू फाइल अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में फाइल होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल अथॉरिटी, नॉट एनी प्राइवेट पार्टी। अब प्राइवेट पार्टी भी आजकल अगर वो उससे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है बहुत ज्यादा लोगों को, जैसे प्राइवेट फैक्ट्रीज हैं उनसे भी बहुत ज्यादा अगर लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो आप उसके अगेंस्ट में भी फाइल कर सकते हैं। बट प्राइवेट पार्टी में बी इंक्लूडेड इन PIL एज रिस्पोंडेंट, ठीक है, उसको लेकिन हम क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? एज अ रिस्पोंडेंट आफ्टर कंसर्न ऑफ state authority. That is a private factory in Mumbai which is causing pollution, then public interest may be filed against the government of Mumbai, State Pollution Center Board including the private factory of Mumbai। ठीक है, तो आप प्राइवेट अथॉरिटीज के भी, प्राइवेट फैक्ट्री जैसे मुंबई में है उसके अगेंस्ट में भी PIL फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा? मे बी फाइल अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ मुंबई, स्टेट पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड। आपको किसके अगेंस्ट में फाइल करना है? स्टेट पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड के अगेंस्ट में, इंक्लूडिंग दैट प्राइवेट फैक्ट्री ऑफ मुंबई। अब PIL का कोई सेक्शन नहीं है, PIL का कोई ऐसे डेफिनेशन नहीं है IPC CPC में, तो इसको एज अ फाइलिंग अ PIL हम किसके अंडर में फाइल करते हैं? आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में और सेक्शन 133 ऑफ CRPC में फाइल करते हैं। सो अगर मुझे सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना है तो आई हैव टू फाइल अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इफ आई एम फाइलिंग द PIL अंडर हाई कोर्ट, so I have to file under article 226, and under if I am filing in the magistrate court under section 133 of the criminal procedure code। ये सब क्या है? ये एक आर्टिकल्स हैं जिसमें पीपल को दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं कि आप अपनी मतलब रिट पिटीशन जो है, रिटन पिटीशन आप सुप्रीम कोर्ट में भी ले जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी ले जा सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है? रिट पिटीशन आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं फाइल करने के लिए भी, तो इसको बोलते हैं आर्टिकल 32 के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो सकती है, आर्टिकल 226 के अंदर ये हाई कोर्ट में फाइल होती है, अंडर सेक्शन 133 ऑफ द CRPC मैजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल होती है। द कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट द रिट पिटीशन फुलफिल द बेसिक नीड ऑफ PIL। ऐसा अब ये बेसिक नीड्स देखने हैं। अब आपको ऐसे आप कह रहे हैं कि मुझे लग रहा है, आपको फीलिंग हुई कि कोई इशू है, ठीक है, आपने कोई मूवी देखी तो आपको लगने लगा कि ये इशू बहुत ज्यादा लोगों को अफेक्ट कर रहा है, लेकिन आपको ये क्या करना है? बहुत ज्यादा लोगों के आपको व्यूज लेने हैं, उनकी एक आपको पूरी मतलब एक डायरी, एक सर्वे तैयार करना है कि हाँ वाकई में इस इशू से बहुत ज्यादा लोग अफेक्टेड हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा ये लोगों के अफेक्ट कर रहा है, देन ओनली यू कैन फाइल द PIL। अगर आपको सिर्फ लग रहा है नहीं, आपको लगे फीलिंग एक मूवी को देख के कि हाँ इसके अगेंस्ट में मुझे PIL फाइल करनी है, लेकिन वो क्या हुआ, वो इशू बहुत ज्यादा लोगों को अफेक्ट नहीं किया, आपको ही किया, तो PIL आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। और PIL जैसे आप फाइल करते हैं अगर रिजेक्ट होती है तो कोर्ट क्या होती है, आप पे कॉस्ट भी लगा देती है। कॉस्ट इन द सेंस कि क्या होता है कि अब कॉस्ट क्यों लगाती है? कोर्ट का टाइम वेस्ट हुआ, ठीक है, PIL सुनी, प्लस दूसरी पार्टी क्या होती है, डिफेमेशन कॉस्ट भी लगा देती है, क्योंकि उसकी क्या हो गई कि उसके मूवीज या कुछ डिपेंड करता है कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका डिफेम भी हो गया, ठीक है, उसने गलत चीज बनाई, आप दिखा रहे हैं कि उसने मूवी में गलत चीज बनाई, तो बहुत सोच के बहुत लोगों से डिस्कस करके देन यू हैव टू फाइल द PIL। वेयर कैन बी PIL बी फाइल? मैंने ये आपको बता दिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। हाउ टू फाइल अ PIL, अब कैसे फाइल करना चाहिए? अब मैंने आपको अभी जैसे बताया, पूरा किसी मैटर को बहुत ज्यादा जो भी मैटर है उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और रिलेटेड टू अगर हमें देखना है कि वो बहुत ज्यादा पीपल से रिलेटेड है, ठीक है, तो हमें ये पहले सबसे पहले ध्यान चाहिए, वो प्राइवेट कंसर्न का नहीं होना चाहिए, पब्लिक मैटर होना चाहिए। अगर हमने एक बार डिसाइड कर लिया कि हमें फाइल करनी है, हमें उसकी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए और पूरे डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए ताकि हम अपना केस स्ट्रॉन्ग कर सकें। अगर हमें लगता है कि हम नहीं लड़ पाएंगे, डिबेट नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना चाहिए? अपॉइंट करना चाहिए लॉयर को। तो बेसिकली हमेशा बोला जाता है कि एक लॉयर को अपॉइंट करना चाहिए, क्योंकि वो उसको सारे कोर्ट के सारे दाव पेच पता है।
इफ अ PIL इज फाइल इन द हाई कोर्ट, अगर PIL हाई कोर्ट में फाइल करते हैं तो 2 कॉपीज लगाई जाती हैं और 1 कॉपी जो होती है एज अ एडवांस डिफेंडेंट को भेजी जाती है। डिपेंड करता है, अगर 2 डिफेंडेंट हैं तो आप इंडिविजुअल अलग अलग कॉपी भेजेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट में लगाते हैं तो 5 कॉपीज लगाई जाती हैं और इसमें भी हर कॉपी आपको रिस्पोंडेंट को भेजनी है। फीस फॉर फाइलिंग वैसे तो नेग्लिजिबल है, ठीक है, डिपेंड करता है मैटर्स कितने के हैं। और अगर फीस बहुत ज़्यादा हाई मैटर की है तो 50 रुपये फीस लगती है। ये जो बहुत कम है, नॉर्मल मैटर्स में क्या होता है, आप डिपेंड करता है कितना होता है, किसी में फीस 10% भी होती है, किसी में फीस 1% भी होती है। तो इसमें क्या होता है कि PIL की फीस जो है बहुत नॉमिनल है, वैसे किसी में तो कोई फीस भी नहीं लगती है। What are the issues on which PIL cannot be filed? अब कौन कौन से ऐसे मैटर हैं जहाँ पे PIL फाइल ही नहीं हो सकती है? मैटर्स रिलेटेड टू लैंडलॉर्ड टेनेंट, मैटर्स रिलेटेड टू सर्विसेज, पेंशन एंड ग्रेच्युटी रिलेटेड मैटर्स, कंप्लेन अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडीज, एक्सक्लूडिंग इश्यूज रिलेटेड टू आइटम 1 to 10 mentioned in the list of guidelines, matters related to admission in medical and other educational institution, petition for early hearing of pending cases in high courts and supreme court। because आजकल PIL बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती हैं, ठीक है। पहले लोग PIL सोच समझ के डालते थे, कुछ डालते थे, आजकल आपने देखा हर चीज़ में कोई भी ऑब्जेक्शन थोड़ा सा हो जाता है, लोग PIL डाल देते हैं। किसी मूवी को लेके ऑब्जेक्शन हुआ, थोड़ा सा PIL डाला, किसी पड़ोसी को लेके ऑब्जेक्शन हुआ, PIL डाल दिया, किसी बिल्डर को लेके हो गया, सब PIL, या MCD के अगेंस्ट में हुआ, PIL डाल दिया। सो बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं PIL के। तो इस कुछ लेकिन सेक्टर्स हैं जहाँ पे PIL नहीं डाल सकते, लैंडलॉर्ड है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के मैटर है, तो यहाँ पे आप लोग मतलब PIL नहीं डाल सकते, क्योंकि ऑलरेडी PIL बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देगी तो सारे मैटर्स में PIL मतलब डलना शुरू हो जाएगी। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू PIL केस हियरिंग? डिपेंड करता है ये कैसी अर्जेंसी मैटर है। कुछ मैटर्स बहुत ज़्यादा अर्जेंट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को लगता है कि इन मैटर्स को बहुत जल्दी देखना ज़रूरी है, क्योंकि इससे काफ़ी लोग सफ़र हो रहे हैं, तो इसको बहुत शॉर्ट टाइम में सेटल कर दिए जाते हैं। लेकिन कुछ मैटर्स होते हैं जिनमें क्या होता है, हियरिंग में आपको मतलब टाइम दे सकते हो, तो इसमें हियरिंग होती है और इसमें छोटे मतलब अपॉइंट कर दिए जाते हैं स्टाफ, उनको मैटर को देखने के लिए। फाइनल डिसीजन जो होता है लास्ट में कोर्ट द्वारा लिया जाता है। सो इट डिपेंड करता है कि कैसा मैटर है। अगर बहुत सीरियस मैटर है और बहुत ज़्यादा जल्दी डिसीजन चाहिए तो उसकी मैटर की हियरिंग बहुत जल्दी हो जाती है और रिजॉल्व हो जाता है। मैंने PIL का काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। तो अगर आपको लगता है और भी कुछ आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मुझे नोटिफिकेशन मिल जाए और मैं और भी नए वीडियोस जो भी डाल रही हूँ आपको मिलते रहें। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं सारे टॉपिक्स कवर कर लूँ। अगर स्टिल आपको लगता है कि कोई टॉपिक मुझे चाहिए अपने नीड के अकॉर्डिंग तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका वीडियो ज़रूर अपलोड कर लूँगी। थैंक यू।